परमात्मने नमः। आज कर्म योग पर हम गीता के श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय को आरंभ करने की प्रेरणा मिली है और इस अध्याय के अंदर जो श्लोक संख्याएं हैं वो हैं 43। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बड़ी गहरी जिज्ञासा पूछी कि ज्ञान और कर्म में कौन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान या संन्यास से ही मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़कर ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। यही कर्मयोग है। यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी हमें ईश्वर ने कर्तव्य दिए हैं उनके फलों की इच्छा को छोड़कर हमें अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का मूल संदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम इसी कर्मयोग अध्याय का पहला श्लोक आरंभ करते हैं। जैसी चेत कर्मनासी ते मता बुद्धिरः जनार्दनः तत् की कर्माणि घोरे माययो नियोजस्य केशवः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे ये भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हैं। इसका आध्यात्मिक संदेश है। यह श्लोक अर्जुन की उलझन को दर्शाता है। वह सोच रहा है, यदि केवल ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है तो युद्ध जैसे कर्म की क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाए युद्ध। भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को कर्म में उतारना ही वास्तविक साधना है। बिना कर्म के ज्ञान शुष्क है और बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। आज हमारे जीवन में हमें भी यही संदेश है। केवल पढ़ना, सुनना और सोचना ही काफ़ी नहीं। जब तक हम अपने कर्तव्य को अपने कर्तव्य को ईश्वर भाव से नहीं करते तब तक योग पूर्ण नहीं होता। यहाँ बताया जा रहा है कि हर कर्म ईश्वर के भाव से किया जाए, ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए तो वह योग बन जाता है, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो वह योग पूर्ण नहीं होता। इसलिए कर्मयोग सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन ही मुक्ति और शांति का भी मार्ग है। इस प्रकार कर्मयोग का अध्याय का पहला श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान और कर्म का मिलन ही जीवन का सत्य है। कल हम अगले श्लोक में इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कोई त्रुटियां हो तो माफ़ करना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।